हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम आज बेसिक इंग्लिश में क्या सीखने वाले हैं। आज बेसिक इंग्लिश में हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जैसे जिन पर्सन्स की जगह हम जिन पर्सन्स की बात करते हैं। लाइक 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट जो बोल रहा होता है, सेकंड जो सुन रहा है, और थर्ड जिसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से हमारे 3 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, अब यहां पर 3 टाइप के केसेस हैं। एक है हमारा नॉमिनेटिव केस। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड है हमारा पोजेसिव केस। और थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस कौन से होते हैं? जो हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, सिर्फ नॉमिनेटिव केस कहते हैं। पोजेसिव केस कौन से होते हैं? पोजेसिव केस वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव केस वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं। तो अब कैसे यूज करते हैं? जैसे किसी सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस है यानी कि सब्जेक्ट है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो किसी पर्सनल की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो कैसे हो सकते हैं? फर्स्ट पर्सन में 2 लोग आते हैं। एक आता है आई, यानी कि जो बोल रहा है मैं, आई, एंड वी। एक आई आता है और एक आ जाता है आपका वी। ओके, आई जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर पर्सन के लिए होता है। जब सिंगल की बात, कोई सिंगल पर्सन बात कर रहा है तो वो सिंगुलर के लिए होता है। और जो जो वी है वो प्लूरल के केस में आता है। जब बोलने वाले बहुत सारे होते हैं, यानी कि बात को कहने वाले बहुत सारे होते हैं, तो वी का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। पोजेसिव केस में क्या हो जाता है? आई का हो जाता है पोजेसिव, यानी कि सेंटेंस के बीच में अगर आपको यूज करना है तो आई का बन जाता है माई, और वी का बन जाता है अवर, OUR, अवर। माई सिंगुलर के लिए यूज होता है और अवर प्लूरल के लिए यूज होता है। ये सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए है। अगर हम आई का ही यूज ऑब्जेक्टिव के केस में, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में यूज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हो, तो उस केस में आई का बन जाता है मी, और वी का हो जाता है अस। मी सिंगुलर के लिए यूज होता है और अस प्लूरल के लिए यूज होता है। ओके, सेकंड पर्सन में
सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, तुम, जो सुन रहा है, ओके, जो सुन रहा है, और आता है साथ में दे। सेकंड पर्सन में तुम ही होता है हमेशा, ओके। तो ये सिंगुलर के लिए भी यू ही यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए भी यू ही यूज किया जाता है। इसका पोजेसिव जो होता है वो योर्स हो जाता है या योर हो जाता है। तो सुनने वाला तो सामने वाला पर्सन ही रहेगा हमेशा, तो उसके लिए योर इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में भी, ऑब्जेक्टिव केस में ये यू हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है। प्लूरल के केस में भी ये यू ही रहता है और सिंगुलर के केस में भी ये यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में सामने, थर्ड पर्सन में वो पर्सन आते हैं जिनकी बात हो रही होती है। यहाँ पर जो प्रेजेंट में नहीं है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है। तो यहाँ इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ही, शी, इट। और यदि प्लूरल में है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दे। ये सारे सिंगुलर के लिए यूज होते हैं और ये दे प्लूरल के लिए यूज होता है। यदि ही, शी, इट का यूज हमें पोजेसिव केस में करना है तो वो क्या हो जाएगा, हिज, ही का हो जाएगा हिज, शी का हो जाएगा हर, और इट का हो जाएगा इट्स। सिंगुलर के लिए है, दे का हो जाएगा देयर, ओके, ये प्लूरल के लिए है। और ऑब्जेक्टिव केस में अगर यूज करना है इनका तो क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, और इट का हो जाएगा इट। और अगर हमें प्लूरल के केस में यूज करना है तो दे का हो जाएगा देम। ओके गाइस, तो ये तीन हमारे पर्सनल प्रोनाउंस थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, पोजेसिव में माई। अगर हम आई की बात करें तो आई, माई, मी। वी की बात करें वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन में यू का यू, योर, यू। एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। ही का हो जाता है ही, हिज, हिम। शी का हो जाता है शी, हर, हर। इट का इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस थे। गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।